अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूं सऊदी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। हो सके तो बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक करें ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं तकरीबन 4 साल पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी वो अब वीडियो जो है वो तकरीबन ये काफ़ी जो है वो यूज़फुल नहीं रही। इस वजह से वो जो प्ले लिस्ट है जो ग्लोबल पे आप देखते हैं वो मैं करीब जो है वो ऑफ कर दूंगा, यानी कि उनको ख़त्म कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा वो वीडियोस। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये प्ले लिस्ट इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियोस होंगी वो आप तक पहुँच सकेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ज़रूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने उस वक्त तक अपना प्रोसेस शुरू नहीं करना जब तक आपके आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आपके तमाम यूनियन काउंसिल्स में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, नाम बिल्कुल सेम ना हो, हत्ता कि एक स्पेलिंग का भी फ़र्क ना हो। क्योंकि दोस्तों, जब ऐसे नाम की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से, वैसे भी फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो 3-3, 4-4 साल फिर लग जाते हैं। वो भी बंदा जलील होता रहता है, फिर डिसऑर्डर हो जाता है। इस वजह से आप उस वक्त प्रोसेस शुरू करें जब आपको यकीन हो कि आपका सब कुछ ओके है, आपका हर डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आज की सबसे ज़रूरी बात ये थी। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है, ज़रूरी बात है, वो ये है दोस्तों कि आपने जब प्रोसेस शुरू करना है तो उस वक्त आपने अपना जहन बना लेना है कि मेरे प्रोसेस को साल से 1.5 साल तक लग सकता है। क्योंकि इस वक्त तक एम्बेसी जो है इस वक्त वो 1 साल 3 महीने 4 महीने लगा रही है। तो आपने 1.5 साल का अपना जहन में रखना। बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि 2-3 महीने में वीज़ा लग जाएगा, वो फिर बाद में डिसऑर्डर होते हैं, परेशान होते हैं, इधर पूछ उधर पूछ। तो इस तरह से आपको जो है वो बाद में परेशानी नहीं होगी। आपने अपना एस्टिमेट जहन में रखना है। उसके बाद तीसरी बात दोस्तों कि आप जब शुरू करें तो बेहतर है कि सदका वगैरह, दुआ वगैरह किसी नेक बंदों से मंगवाएं ताकि आपका प्रोसेस सही सलामत बाखैरियत आखिर तक वीज़े तक पहुँचे। वरना दुआओं में बहुत असर होता है। वरना मैंने कई लोगों को देखा है कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते हैं। जब मैंने वीज़ा अपनी वाइफ का अप्लाई किया था तो उस वक्त एक मरियम सिस्टर थी जो अमूमन जो है वो एक फोरम पे आती थी। तो उस फोरम पे हम उससे बात करते थे। उस बेचारी का भी यही मसला बना था, बड़े साल उसको हो चुके थे, वो वीज़ा अप्लाई करती थी, फिर कोई ऐसे बड़े मसले उसमें रहे। तो आप बी केयरफुल रहें कि आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक हों। अल्लाह तौबा करवा के शुरू करें। उसके बाद अपने जहन में टाइम पीरियड का फ्रेम रखें ताकि आप बाद में परेशान ना हों। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की बात, ये जो मैं चंद 3 बातें आपको बताना चाहता था। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ हो, तो आप नीचे कमेंट में बताएं मुझे। मैं उस टॉपिक पर अगर मुनासिब समय हुआ तो वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।